बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्काउंट। मतलब हम सबको पता है कि डिस्काउंट, हम कुछ सामान लेने गए, 100 रुपीज का था, हमें 10% डिस्काउंट मिला तो 90 रुपीज का वो सामान पड़ा। हम शॉपिंग करने गए, वहां सेल लगी हुई थी कि फ्लैट 50% ऑफ, तो 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो तो जनरल टर्म सबको ही पता है। अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। रिबेट एक अलग ही चीज होती है, डिस्काउंट जैसा ही होता है, बट वो हम तब करेंगे जब हम जर्नल कर रहे हों। अभी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, आपको दो टर्म्स अच्छे से आनी चाहिए, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। मीनिंग भी समझेंगे, उनका डिफरेंस भी हमें अच्छे से आना चाहिए। डिस्काउंट, a reduction in the price of goods sold or in an amount। मैंने किसी को सामान सेल करा, कोई डिस्काउंट दिया। सामान सेल किया था, 1 महीने के बाद उसने पेमेंट करी, मैंने उसको कुछ डिस्काउंट दिया, कुछ भी, बस रिडक्शन इन द प्राइस। इट मे बी ऑन द प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड और द अमाउंट टू बी रिकवर्ड। It is the reduction in the price of goods or from the amount to be paid to a customer by the enterprise. Discount allowed may be trade discount, cash discount or a rebate। क्या क्या हो सकता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है। अब ध्यान से देखना, डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स ऑफ सेल। आप मेरे से हमेशा सामान लेते हो तो आपको मैं 10% डिस्काउंट दूंगा ही दूंगा, देता ही हूं, तो हमारे आपस के रिलेशंस हैं। ओके, फिर मैंने बोला कि अगर आप 1000 यूनिट्स किसी भी चीज की 1000 यूनिट से ज्यादा लोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। क्या पेमेंट की कोई कंडीशन रखी है मैंने कि आपको इमीडिएट पेमेंट देनी है या विद इन 7 नो डेज? सर। क्या थी? या तो हम What, sir? मैं I couldn't hear you. ट्रेड डिस्काउंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं 10 सालों से, तो मैंने कहा कि आप इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जब भी मेरे से सामान खरीदोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा ही दूंगा। तो रीजन ऑफ डिस्काउंट क्या था? रिलेशंस या इमीडिएट पेमेंट या टाइमली पेमेंट? Relations. रिलेशंस। फिर मैंने बोला कि अगर आप मेरे से, फॉर एग्जांपल आप मेरे से बुक्स खरीदते हो, तो मैंने बोला कि अगर आप 100 कॉपीज से ज्यादा लोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो कंडीशन क्या थी? एक बल्क क्वांटिटी या टाइमली पेमेंट? Bulk quantity. Bulk quantity. बल्क क्वांटिटी। तो ध्यान से देखना, ट्रेड डिस्काउंट, इट इज द रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। Trade discount is the reduction in the prices by the seller। डिस्काउंट कौन देता होगा? जो सामान बेच रहा है, उसी के पास अथॉरिटी होती है, जिसने सामान बेचा या जिसने पैसे लेने हैं। एक ही बात है, जिसने सामान बेचा इवेंचुअली उसी ने ही पैसे लेने हैं। जिसने पैसे देने हैं, क्या वो अपने आप को डिस्काउंट दे सकता है? नो सर। तो जिसने पैसे लेने हैं वो डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट अलाउ करता है। जिसने पेमेंट करनी है वो डिस्काउंट रिसीव करता है। So trade discount is the reduction in the prices by the seller or purchaser, seller to the purchaser of goods when they buy goods of certain quantity or value। तो जैसे वो एक तो पास्ट रिलेशन हो गया, और दूसरा क्या रीजन होता है? एक बल्क क्वांटिटी, या आपने अगर 1 करोड़ के ऊपर का सामान लिया मेरे से तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। कभी होता है ना, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं तो उनको आते हैं होलसेलर्स, बोलते हैं कि अच्छा आप कोक लोगे हमसे, अगर 10 क्रेट लोगे तो 1 क्रेट फ्री दे देंगे। ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। यस सर। आप 100 यूनिट्स लोगे, जैसे पेन स्टेशनरी शॉप वालों के उनको डील्स मिलती हैं कि आप हमसे 100 पेन्स लोगे तो 10 पेन्स हम आपको फ्री में दे देंगे। एज एन इंडिविजुअल हम क्या 100 पेन्स लेंगे? हमारे किसी यूज के 100 पेन्स हम खत्म भी कर पाएंगे 1 साल में, 2 साल में? No, sir. बट रिटेलर तो बेचेगा मल्टीपल लोगों को, तो वो बल्क क्वांटिटी की वजह से
बल्क क्वांटिटी और वैल्यू की वजह से जो डिस्काउंट मिल रहा है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट. Sales are recorded at the net value. Sales are recorded at the net value. That is sales minus trade जो discount. जो रिलेशन से डिस्काउंट आता है वो किससे आता है? Trade discount. बट मैं कह रहा हूँ वो एक अलग चीज हो गई, उसको बुक्स में दिखाते नहीं है. आप वैल्यू के टर्म्स में ही बात करें. जब वही नहीं कंसिडर कर रहे हो उसको एज एन एग्जांपल, तो आप भी कंसिडर मत करो. आप वैल्यू और क्वांटिटी पे ही स्टिक करो. ओके सर. ठीक है ना. अब ध्यान से देखना एग्जांपल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू. Purchases are recorded at the net value by the goods, by the person who is purchasing the goods. वो भी net value पे दिखाएगा. जो सामान बेच रहा है वो भी net value पे दिखाएगा. Conclusion: trade discount is not shown separately. It is not shown separately in the books. It is not shown separately in the books. कह रहा है मतलब, ध्यान से देखना. Blank screen visible है? Yes, sir. Trade discount मीनिंग क्या है? डिस्काउंट और रिडक्शन ऑफर्ड ड्यू टू वैल्यू ऑफ द गुड्स और क्वांटिटी सोल्ड. ओके. एग्जांपल: A sold goods to B for rupees 15 lakhs and offered 20% trade discount. Offered 20% trade discount. तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं. ए क्या दिखाएगा? बुक्स ऑफ ए. और बी क्या दिखाएगा? मैं आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूं, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा देता हूं. ध्यान से देखना. बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी. ओके. ए सेलर है तो वो सेल्स कैसे दिखाएगा? ध्यान से देखना. सेल्स 15 lakhs less trade discount at the rate 20%, 20%. 3 lakhs. तो नेट सामान बेचा कितने का? मैंने 12 lakhs, 15 लाख का था. मैंने कहा कोई नहीं, 20% का आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया. तो इवेंचुअली मेरी सेल्स हुई कितने की? 15 लाख या 12 lakhs? 12 lakhs. Net value. Sales will be recorded in the books at rupees 12 lakhs. हम सेल्स ही 12 लाख के दिखाएंगे. ये दिखाएंगे ही नहीं कि 15 लाख की सेल्स थी, 3 लाख हमने डिस्काउंट दिया और फिर 12 लाख रुपीस लेंगे. हम दिखाएंगे ही 12 lakhs पे. वर्किंग होगी बट बुक्स में सेल्स की वैल्यू क्या आएगी? 15 lakhs या 12 lakhs? 12 lakhs. 12 lakhs. 12 lakhs. बी परचेजर है तो परचेजर्स 15 लाख थी बट उसको क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट. कितना डिस्काउंट मिला? 3 lakhs. तो ये भी नेट वैल्यू क्या हुई? 12 lakhs. Purchases will be shown in the books at 12 lakhs. ओके. तो ये जो इन्होंने लाइन लिखी, ये लाइन समझाने के लिए एग्जांपल था कि सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, दैट इज सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट. Similarly, purchases are recorded
एट द नेट वैल्यू परचेजेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो नेट वैल्यू क्या थी 12 लाख, तो 12 लाख पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। तो ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसकी प्रेजेंटेशन, और क्या सीखे हम, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स। मतलब अगर सेल्स ही 12 लाख की दिखा दी मैंने, तो फिर बुक्स में कहीं पे ट्रेड डिस्काउंट आ रहा होगा क्या? No, sir. No, sir. आप उसको ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, एडजस्ट करके ही ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता कब है? एक पर्टिकुलर वैल्यू या एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर अगर हम सामान खरीदेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ऑन द अदर हैंड कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है, रीजन होता है टाइमली पेमेंट। अगर आपने मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा। तो अगर मैंने कंडीशन क्या रखी, कोई वैल्यू की क्वांटिटी की रखी, वैल्यू की कोई कंडीशन रखी, या सिर्फ इमीडिएट पेमेंट? Sir, immediate payment. सिर्फ पेमेंट की कंडीशन थी, आपने कितनी क्वांटिटी ली वो क्राइटेरिया था ही नहीं यहाँ पे। कैश डिस्काउंट, इट इज द रिडक्शन इन द अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल ड्यू टू टाइमली पेमेंट, ड्यू टू टाइमली पेमेंट। Cash discount is the discount allowed for timely payment of the due amount. It is an expense for the party, जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, जिसको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव, उसके लिए वो इनकम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड। कैसे, वो तो मैं अभी बता दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? अगर आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू या क्वांटिटी के ऊपर सामान लिया है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? सिर्फ और सिर्फ टाइमली पेमेंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट का, बोलो सर कैश डिस्काउंट कैसे मिलता है सर, एक और बता दीजिए। जैसे आपने मेरे से 50,000 रुपए का सामान लिया, यस सर। आज क्या है 14 जून को आप 14 सर। सामान लिया, तो मैंने आपको बोला आज तो सामान ले जाओ, ठीक है। मैंने कहा अगर आप मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे ना तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। ओके सर। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको वो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक हफ्ते के बाद करी तो वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यस ये जो सर। डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ, was it because of the value of goods sold या because of timely payment? सर टाइमली पेमेंट। तो जो डिस्काउंट पेमेंट की वजह से हो रहा है, पेमेंट टाइमली होने की वजह से हो रहा है, दैट इज कैश डिस्काउंट। वो यस मिलता ही तब है जब आप पेमेंट कर रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट में पेमेंट का कोई क्राइटेरिया था? सर किसका? ट्रेड डिस्काउंट में पेमेंट इमीडिएटली करने का या टाइमली नो पेमेंट? सर। No, sir. यस सर। नो। ट्रेड डिस्काउंट में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था। ट्रेड डिस्काउंट का क्राइटेरिया था एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर सामान खरीदोगे तो आपको वो डिस्काउंट। यस सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अलाउड ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आल्सो। जब पेमेंट क्राइटेरिया है ही नहीं तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे भी अलाउ किया जाता है। तो आप कैश में सामान खरीद रहे हो या क्रेडिट में सामान खरीद रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा ट्रेड डिस्काउंट पे। लेकिन कैश डिस्काउंट, इट इज अलाउड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगर आप पेमेंट ही नहीं कर रहे टाइमली तो क्या आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा? नो सर। नो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे हो सकता है। कैश डिस्काउंट, अभी आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा बेचा, लेकिन अगर जो टाइम कंडीशन था कि 7 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो गई तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ही मिलेगा अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल करी। ट्रेड डिस्काउंट अगर हमने डिसाइड कर लिया कि ट्रेड डिस्काउंट देंगे, पेमेंट आप जब मर्जी करो, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट का। अब ध्यान से देखना, एक एग्जांपल मैं आपको कैश डिस्काउंट पे कराता हूँ, ध्यान से देखना।
तो कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफर ड्यू टू टाइमली पेमेंट, ये बात तो क्लियर है। बुक्स में कैसे दिखाएंगे? A sold goods to B for rupees 15 lakhs and allowed 20% cash discount if the payment is made immediately. If the payment is made immediately. B made the payment immediately. And availed the discount. तो एग्जाम्पल है। अब बात आती है प्रेजेंटेशन पे, ध्यान से देखना, अंडरस्टैंडिंग परमानेंट रहे, क्लियर रहे, इसीलिए एग्जाम्पल के थ्रू करोगे तो फायदे में रहोगे। आगे जाके तो ये सब यूज होना ही होना है जर्नल में, बट अभी से थोड़ा सा बेस बना लेंगे तो एडवांटेज पे रहेंगे। अब ध्यान से देखना, इनको बुक्स में कैसे दिखाते हैं। बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो अब ध्यान से देखना, ए सेल्स will be recorded at rupees 15 lakhs. Purchases will be recorded at rupees 15 lakhs. फर्क क्या था? ट्रेड डिस्काउंट जब हमने दिया था तो ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या हो रहा था, जब ट्रेड डिस्काउंट है तो जो सेल्स हैं वो नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही थी, परचेजेस जो हैं वो नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही थी। ट्रेड डिस्काउंट काट के ट्रांजैक्शन दिखाई जाती है। कह रहे कैश डिस्काउंट के केस में ऐसा नहीं है, कैश डिस्काउंट में आपने सेल्स पूरी दिखाओगे, परचेजेस पूरी दिखाओगे, फिर डिस्काउंट अलाउड ऑफ 20%, that is rupees 3 lakh will be shown separately as an expense. तो कैश डिस्काउंट अलग से शो करा जाता है एज एन एक्सपेंस। तो जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड rupees 3 lakh will be shown separately as an income. तो डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, उसको सेपरेट अकाउंट में दिखाया जाता है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, उसको सेपरेट अकाउंट में दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट नेट करके, उसको डिडक्ट करके ही हम सेल्स और परचेज वैल्यू दिखाएंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स। Trade discount is offered on credit transactions also. Cash discount is offered only and only at the time of payment. Important term थी, इसीलिए उसको जल्दबाजी में उस दिन नहीं कराया, अभी आराम से कराया।